कश्मीर के संबंध में एक नई फिल्म आई है, मूवी कहिए, फिल्म कहिए, जो भी कहिए। और उस फिल्म में कश्मीर से जो हिंदुओं का या पंडितों का जो मार मार करके भगाया गया, उन पर भारी अत्याचार हुए, उनका एक बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है और इसलिए वह जो फिल्म है वो वर्तमान समय में काफी फेमस हो रही है। एक तो वर्तमान वातावरण ऐसा है कि भारत का आम आदमी मुसलमानों से सशंकित है। भयभीत तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सशंकित जरूर है। और लगभग सभी मुसलमानों के से एक समान दृष्टि देश के लोगों की है। तो यह बात भी स्पष्ट है। जिस तरह से बंगाल में मुसलमान लोग कश्मीर से रिखाई शुरुआत कर रहे हैं, ये बंगाल की स्थिति भी भयभीत कर रही है। ऐसे कालखंड में यह जो फिल्म आई है, इस फिल्म का अधिक से अधिक फेमस होना स्वाभाविक दिखता है। और फिर तीसरी बात कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की लहर पर चुनाव जीती। साफ है बिल्कुल कि भारत में जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें सीधा सीधा हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ है और ध्रुवीकरण के ही आधार पर ये 5 राज्यों के चुनाव में रिजल्ट आया है। तो उस हिसाब से भी इस फिल्म के प्रचलित होने का, फेमस होने का एक अच्छा टाइम भी इस प्रकार का आया। और बीजेपी पूरी ताकत से फिल्म को भुनाने में भी लग गई कि भाई ये जो फिल्म है ये अच्छा ध्रुवीकरण कर सकेगी। इस प्रकार इस फिल्म का जो प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें फिल्म की क्षमता भी है, मैटर भी है और उसका मौसम भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म ने कांग्रेस पार्टी को बहुत झंझट में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि उस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो बीजेपी के सहारे चल रही थी, कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सुने तो कैसे सुने? केरल कांग्रेस ने बाकायदा बयान दिया है कि बताइए, कश्मीर में जो हिंदू पंडित मारे गए उनकी संख्या तो कुछ 100 है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो मुसलमान मारे गए उनकी संख्या तो कुछ 1000 है। हिंदू पंडितों की तुलना में मुसलमान मरने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? क्योंकि मरे तो मुसलमान ज्यादा है। इस प्रकार का तर्क दे करके उन्होंने बड़ी भारी मूर्खता की है। अब इससे राहुल गांधी खुश हुए होंगे कि नाराज हुए होंगे, हमको नहीं पता है, लेकिन यह तर्क तो पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है, बल्कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वाला तर्क है। क्योंकि हिंदू पंडितों को मुसलमानों ने मारा, कट्टरवादी मुसलमानों के द्वारा हत्याएं हुई है, अत्याचार हुआ है। मुसलमान जो वहां मारे गए उनको हिंदुओं ने तो नहीं मारा है, तो मुसलमानों को मुसलमानों ने मारा, तो ये तो उनका आंतरिक मामला था। लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा। तो अगर
मुसलमान अगर सांप्रदायिकता फैला करके हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और अगर मुसलमान मुसलमानों पर भी अत्याचार करते हैं तो इन दोनों की तुलना तो हो ही नहीं सकती। और इसलिए यह तर्क कभी भी कांग्रेस पार्टी को सामने नहीं रखना चाहिए, जैसा कांग्रेस पार्टी बार बार इस तर्क को सामने रखने का प्रयास कर रही है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर में बहुत बेरहम अत्याचार हुए थे और उस समय से ही मैं इस मुद्दे पर यदा कदा कुछ बोलते और लिखते रहा हूं, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद यह और ज्यादा उजागर हो गया और इसके प्रभाव से नरेंद्र मोदी सरकार भी मजबूत होगी, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण भी होगा और बंगाल के हिंदुओं को भी सावधान होने में मदद मिलेगी। मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं और देखता भी नहीं हूं मैं फिल्म, प्राय बहुत कम, कभी 2-4-10 साल में एक आध देख लिया तो देख लिया। तो मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड बता रहा है उस रिकॉर्ड के अनुसार मैं इस फिल्म से बहुत उम्मीद करता हूं, आशान्वित हूं और इस फिल्म का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए।